हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। जो हमारी नदियाँ बची हुई थी उन सारी नदियों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी नदियाँ कौन कौन सी थी और कौन कौन सी नदियाँ हम कर चुके थे। सारी नदियाँ बची हुई थी हमारे पास। क्षिप्रा, बेतवा, धसान, केन, टोंस और सोन नदी, ये हमारी नदियाँ बची हुई थी। तो हम बात करते हैं आज क्षिप्रा नदी की कि क्षिप्रा नदी कहाँ से निकली है और किस नदी में इस नदी को मिलाया गया है। क्लियर हुआ? बेतवा नदी कहाँ से निकली है, कहाँ पर मिली है और कौन सी नदी मिली है। डायग्राम इस मैप में, ये मध्य प्रदेश का जो मैप है, इस मैप में यह नदियाँ जो है, मैंने नदियाँ कहाँ से कहाँ पर निकली है और कहाँ पर मिली है, सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। अब देखिए, यह चंबल नदी में क्षिप्रा नदी जाकर मिल चुकी है, बेतवा नदी धसान नदी में मिल चुकी है, और केन और टोंस जाके इधर यमुना में मिली, और सोन जो हमारी कहाँ गंगा नदी में जाकर मिल गई है। क्लियर हुआ? अब हम क्षिप्रा नदी की बात करें तो यह क्षिप्रा नदी कहाँ से निकली है, तो यह क्षिप्रा नदी, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि लिखने के लिए ज़्यादा अपन समय वेस्ट ना करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से अपन महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते चलेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए, यह क्षिप्रा नदी, यह क्षिप्रा नदी इंदौर के पास एक काकराबर्डी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? काकराबर्डी की एक पहाड़ी है। वहीं उज्जैन के निकट एक स्थित जो है क्या है, बेणेश्वर। क्या है? बेणेश्वर कुंड है। यह क्षिप्रा नदी एक बेणेश्वर कुंड है। कहाँ पर? उज्जैन के निकट, वहां से यह क्षिप्रा नदी निकली है। क्लियर हुआ? अब बात करें क्षिप्रा नदी, तो यह क्षिप्रा नदी इंदौर के निकट काकराबर्डी पहाड़ी, महू के अंबेडकर नगर से, और बात करें तो महू में इस क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा। अंबेडकर नगर इंदौर क्षेत्र में इस क्षिप्रा नदी का मालवा की गंगा कहा जाता है। इसके अवसान क्षेत्र की बात करें तो इसका अवसान क्षेत्र कहाँ पर? यह उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ पर अपने पता है यह उत्तर दिशा और पूर्व, इधर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मंदसौर जिले में जाकर मिल जाती है। कहाँ? उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर हुआ? तो ये उत्तर पूर्व की ओर, ये आप लोग पता है उत्तर पूर्व साइड है, लेकिन एक मैप की भांति मैंने बताया कि भाई चंबल नदी यहाँ पर मिल जाती है। उत्तर पूर्व की ओर जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है कान्हा। कौन सी नदी है? कान्हा, जो इंदौर में प्रवाहित होती है, या इसको कहते हैं अपन खान नदी। इसको क्या कहते हैं अपन? खान नदी भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब अपन बात करें यह खान नदी की, तो खान नदी जो है, खान नदी के तट पर ही, खान नदी के किनारे पे ही बात करें तो इंदौर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो इंदौर बसा हुआ है कहाँ? हमारे खान नदी के किनारे। बात करें अपन खान नदी की, है ना, तो खान नदी मैंने बताया आप लोगों को, इंदौर शहर जो बसा हुआ है हमारा खान नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर में, यह उज्जैन शहर जो है, उज्जैन जिला जो है, यहीं पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। क्लियर हुआ? यहीं पर कुंभ का मेला लगता है, यहीं पर जंतर मंतर भी है ना। और बात करें तो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत में, या बात करें यहाँ की, तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है हमारा? उज्जैन। वो कौन सा है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्लियर हुआ? तो ये 12 वर्ष अपन ने देखा था। यह मेला कब लगा था? 2016 में यह उज्जैन का सिंहस्थ का मेला लगा था, कुंभ का मेला। इसको नाम दिया गया था क्या? सिंहस्थ कुंभ मेला। क्लियर हुआ? अब यह 12 वर्ष के बाद मतलब कब लगेगा? तो 2028 में यह हमारे पास यह मेला लगेगा, है ना। तो 12 वर्ष के बाद यह 2028 में कुंभ का मेला सिंहस्थ कहाँ पर? उज्जैन क्षेत्र में लगेगा। अब बात करें क्षिप्रा नदी की, तो क्षिप्रा नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यह क्षिप्रा नदी को किन किन नामों से जाना जाता है ये देख लेते हैं। इस क्षिप्रा नदी को जाना जाता है मोक्षदायिनी, है ना, अमृत प्रदाता, अवंती, है ना, अवंती। इसके बाद में बात करें तो पापहरनी, इसके बाद में सलीला,
क्या कहा जाता है? सलीला। इसके बाद में सोमवती। तो इन सारे नामों से जो है ये क्या क्षिप्रा नदी को जाना जाता है। कहा जा सकता है कि क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम ये है मोक्षदायिनी, अमृतप्रदाता, अवंतिका, पापहरणी, सलीला, सोमवती। इन नामों से जो है हमारी क्षिप्रा नदी को जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करें तो क्षिप्रा नदी जो है पुराणों में, क्षिप्रा नदी को क्या है कि पुराणों के अनुसार यह क्षिप्रा नदी को परियात्र मतलब बात करें यहाँ के पहाड़ की, तो ये पहाड़ क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा पहाड़ बसा हुआ था जिससे क्षिप्रा नदी निकली है? तो परियात्र पहाड़ से। यह का परियात्र पहाड़ से निकलकर विंध्याचल का पश्चिमी भाग, परियात्र, इस विंध्याचल पर्वत का जो पश्चिमी भाग था इधर का, यह क्या कहलाता था? परियात्र कहलाता था। क्या कहलाता था हमारा? परियात्र कहलाता था। इस प्रकार से अपन ने देखा क्षिप्रा नदी के बारे में। अब हम बात करें तो चंबल नदी हम देख चुके थे। अब हम बात करते हैं बेतवा नदी की। क्लियर हुआ? यह बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और यह निकलती है। अधिकांश भाग इसका विदिशा में बहता है और इसका प्राचीन नाम, बात करें प्राचीन नाम की, तो इसका प्राचीन नाम है कौन सा? बेत्रवती। क्या नाम है? इस बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? बेत्रवती। क्लियर हुआ? अब इसको बात करें तो इसके प्राचीन नाम की कौन कौन सी, इसको बेतवा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो बेत्रवती, शिव की पुत्री, विंध्यावटी, इन सारे नामों से इस बेतवा नदी को जाना जाता है। क्लियर हुआ? यह बात करें अवसान की क्षेत्र की, तो यह बेतवा नदी का अवसान क्षेत्र कहां पर है? यूपी के हमीरपुर के पास जाकर यह यूपी के हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी में जाके यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यूपी के हमीरपुर के पास यहाँ जाकर यमुना नदी में मिल जाती। कौन सी? हमारी बेतवा नदी। क्लियर हुआ? इस बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। इस बेतवा नदी की विशेषता की बात करें, आखिर विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो यह बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा नदी का मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बुंदेलखंड वाला इलाका जो है, यहाँ बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां की बात करें तो इस बेतवा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सहायक नदियां हैं बीना, धसान, सिंध। इस प्रकार से 3 मेन सहायक नदियां मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद में और भी सहायक नदियां हैं, तो अपन को इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि भाई मध्य प्रदेश में कितनी सहायक नदियां, तो बीना, धसान और सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर हुआ? और बात करें तो यह बेतवा नदी सागर की सीमा के पास, यह बेतवा नदी सागर की सीमा के पास एक बहुत ऊंचा एक जलप्रपात बनाती है। वह जलप्रपात जिसका नाम कौन सा है? उस जलप्रपात का नाम है भालकुंड जलप्रपात। कौन सा प्रपात बनाती है? भालकुंड जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है कितनी? 50 मीटर उसकी ऊंचाई है। क्लियर हुआ? और यहीं पर केन बेतवा लिंक परियोजना भी इसी नदी, यहीं पर बेतवा नदी पर है और यही नदी जोड़ो परियोजना की भी पहली परियोजना है। कौन सी? हमारी बेतवा नदी। क्लियर हुआ? अब अपन ने देखा बेतवा नदी के बारे में, ये अपन ने देख चुके थे। धसान नदी अपन पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं केन नदी की। आखिर केन नदी क्या है और कहां से निकली है? क्लियर हुआ? तो केन नदी जो है, केन नदी कहां से निकली है और कहां पर मिली है? यह केन नदी विंध्याचल पर्वत की भांडेर श्रेणी से निकली है। जो मैंने बताया था कि भांडेर श्रेणी कहां पर है? इधर आती है। क्लियर हुआ? इधर मैकाल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, मैकाल श्रेणी और विंध्याचल पर्वत मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था। क्लियर हुआ? तो विंध्याचल श्रेणी की विंध्याचल पर्वतमाला की भांडेर श्रेणी से निकलकर यह कटनी जिले के रीठी तहसील से निकलती है। कौन सी तहसील से? कटनी जिले के
रीठी तहसील से निकलती है। और यूपी के चिंता गांव, यूपी में कौन सा चिंता गांव है, चिंता गांव, वहां पर जाकर यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 772 किलोमीटर। इस केन नदी की बात करें, केन नदी के अन्य नामों की बात करें तो इसके अन्य नाम है सुक्तामती, सॉरी सुक्तिमती, दर्पावती और कर्णवती। इन नामों से केन नदी को जाना जाता है। क्लियर हुआ। अब बात करें केन घड़ियाल परियोजना की, तो इसी नदी पर, केन नदी पर केन घड़ियाल परियोजना, यहीं पर हमारा पन्ना जिला है। तो केन घड़ियाल परियोजना जो चली है वो कहाँ, पन्ना जिले में यहीं पर चली है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें केन नदी देखी, अब हम बात करते हैं टोंस नदी की। आखिर टोंस नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पर मिली है। क्लियर हुआ। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो अपन बात करें टोंस नदी की। यह टोंस नदी कैमूर श्रेणी से निकलकर सतना जिले से निकलकर कैमूर श्रेणी सतना जिले के से तमसा कुंड नामक एक कुंड है, तमसा कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है यह, तमसा कुंड नामक एक जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। और यहीं पर रीवा का पठार भी इसी नदी पर बहता है। क्लियर हुआ। यह टोंस नदी कहाँ पर बहती है, तो मिलती है यह यूपी के इलाहाबाद के समीप। यह टोंस नदी यूपी के इलाहाबाद के समीप जाकर सिरसा नामक एक स्थान है, वहां पर जाकर गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी हमारे पास, यह टोंस नदी। इस टोंस नदी की लंबाई की बात करें तो यह टोंस नदी की लंबाई 190 किलोमीटर। कितनी है, 190 किलोमीटर यह टोंस नदी की लंबाई है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी कहाँ से कहाँ पर होकर निकलती है और कहाँ पर बहती है। क्लियर हुआ। तो सोन नदी, सोन क्या है, सोन मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि सोन क्या है, तो सोन एक नद है, मतलब इसको कहा जा सकता है सोन एक महानद है। और यही सोन नदी को क्या, स्वर्ण नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण नदी भी इसी सोन नदी को कहते हैं। इसे कहते हैं कि यह सोन नदी एक महानद है, मतलब महानद मतलब एक सोन है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और और बात करें इसके उद्गम स्थल की, अमरकंटक की पहाड़ी से तो निकलती है, लेकिन यह मैकाल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से, मैकाल श्रेणी पर्वतमाला के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक कस्बे से यह सोन नदी, बात करें नर्मदा नदी, तो यहीं से निकलती है। बात करें इसके अवसान क्षेत्र की, तो यह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बिहार के पटना में, यह उत्तर की ओर बहती हुई बिहार जो राज्य है, बिहार राज्य के पटना क्षेत्र में, पटना जिले में दानापुर नामक एक स्थान है, वहां पर जाकर यह सोन नदी कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इस सोन नदी की बात करें तो इस सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो स्वर्णवती, कामोदेवी, सोनभद्री। इसके बाद में देखें तो स्वर्ण शिला, इसका नाम स्वर्ण शिला है। इस प्रकार से यह नदियां को इस नामों से जाना जाता है। बात करें इसके अप्रवाह क्षेत्र की, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ जाता है, तो देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश, इसके बाद में यूपी, इसके बाद में बिहार, इसके बाद में कहाँ जाती है, और यह झारखंड नामक स्थान पर जाती है। इसका बहाव क्षेत्र यहाँ तक निकलता है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ है घग्गर, जोहिला, है ना। इसके बाद में कानन, गोपद, रिहंद, यह सोन नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है। इस सोन नदी की सहायक विशेषता की बात करें
तो इसमें विशेषता कौन सी है और महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इस सोन नदी में विशेषता है कि यह सोन नदी गंगा नदी से दक्षिण की ओर मिलने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी? सोन नदी। यह सोन नदी जो है दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा नदी में एकमात्र नदी है। कौन सी एकमात्र नदी कौन सी है? तो वह है हमारे पास सोन नदी। क्लियर हुआ? इसमें परियोजना की बात करें तो यह सोन नदी में देवलोंद नामक स्थान में शहडोल जिले में एक देवलोंद नामक का स्थान है, वहीं पर एक बाण सागर परियोजना है। कहां पर? सोन नदी में शहडोल जिले में देवलोंद नामक का एक स्थान है, वहां पर बाण सागर परियोजना है। कहां पर है? तो वह है हमारे पास कहां? शहडोल जिले में। क्लियर हुआ? इस प्रकार से अपन ने देखा कि कौन सी नदी कहां पर मिलती है। अपन ने देखा छिप्रा, बेतवा, धसान, केन, टोन, सोन, इस प्रकार से सारी नदियों को अपन ने समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की नदियां भी हमने सारी देख चुके हैं और कौन सी नदी कहां पर मिलती है, कौन सा जलप्रपात बनाती है, अपन ने सारी चीजों को देखा। अब मैं आप लोगों को कुछ 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण बता रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हुआ कि कौन सी नदी को क्या कहा जाता है? अब मैं बताने वाला हूं उन नदियों के बारे में जिनको मालवा की गंगा कहा जाता है। तो कौन सी नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? क्लियर हुआ? जैसे बात करें उपनामों की, तो उपनाम कौन कौन से हैं? जैसे नदी या उपनाम कह सकते हैं या फिर विशेषता। क्लियर हुआ? तो विशेषता बात करें जैसे नर्मदा नदी की, तो यह नर्मदा नदी का, इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी है, तो वो आंसर होगा हमारे पास नर्मदा नदी। बात करें क्षिप्रा नदी की, क्षिप्रा नदी की, तो यह क्षिप्रा नदी क्या? मालवा की गंगा। क्वेश्चन आता है मालवा की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, तो आंसर होगा हमारा क्षिप्रा नदी। क्लियर हुआ? अब देखें हम बात करें बेतवा। बेतवा, तो बेतवा को क्या कहा जाता है? यह बेतवा जो है सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली नदी है। सर्वाधिक, क्वेश्चन आता है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो होगी हमारी बेतवा नदी। अब बात करें चंबल की, यह चंबल नदी क्या है? सर्वाधिक साफ नदियों में गिना जाता है। कौन सी नदियों में? साफ नदियों में इस चंबल नदी को गिना जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा सारी नदियों के बारे में, नदियां कौन कौन सी और कहां पर है। क्लियर हुआ? अब हम अगले वाले क्लास में, अगले वाली वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना। आखिर मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना कहां पर और किस प्रकार से बसी है। क्लियर हुआ? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के द्वारा पढ़ाया हुआ मेरा नदियों का चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक, मेरे चैनल को यदि तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे हर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ सके। सो थैंक यू। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और एग्ज़ाम बहुत ही करीब आने वाले हैं। अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में कि भाई एग्ज़ाम नहीं आएंगे, वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी ज़रूर आएगी। सरकार कभी ना कभी वैकेंसी देगी, तो हम लोग प्रिपरेशन हमारी पहले से तैयारी करके चलें, टेंशन मत लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ते चलें। धन्यवाद। वेल डन।